दोस्तों दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक होता है स्वाद, एक होता है अपवाद। अपवाद को पहले कोई नहीं मानता और स्वाद के लिए पूरी दुनिया जीती है। स्वाद कोई रब से लेता है तो कोई जहान से लेता है। चलिए स्पिरिचुअल नॉलेज की आज बात नहीं करते, आज दुनिया के बारे में फिर से एक बार बात करते हैं। तो आज मैं आपके सामने दोस्तों फिर से एक नई जानकारी के साथ पेश हूँ। आज हम बात करेंगे दुनिया के एक महान वैज्ञानिक के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि हमारे वर्ल्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दिया गया है, उसे दबाना मत भूलिएगा। आज का वीडियो बहुत शानदार है और बहुत शानदार नॉलेज के साथ आपके साथ हूँ। कहीं ना कहीं आज के वीडियो के अंदर एक वैज्ञानिक जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, जिनका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन था, जिनके बहुत से वैज्ञानिक तथ्य और सिद्धांत आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सुने और अपनाए भी होंगे, उनकी बात करने जा रहा हूँ। साथियों आपको पता है दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहे जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म दोस्तों 14 मार्च 1889 को जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म जर्मनी में वुटेनबर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ था। आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है यह बचपन में पढ़ने और लिखने में हमारे जैसे बहुत से बच्चों की तरह ये बहुत ही कमजोर और धीमे थे। अल्बर्ट को सबसे पहले विज्ञान में रुचि 5 साल की उम्र में हुई, तब उनके पिता ने उन्हें कंपास ला कर दिया था और अल्बर्ट कंपास के रहस्य को सुलझाने का लगातार प्रयत्न करने लगे। अल्बर्ट को एक बार उनके विचित्र व्यवहार के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। दोस्तों थोड़ी देर के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा शिक्षा देने वाला और बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है। वापस चलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल के दिनों में पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे। तब एक बार उनके शिक्षक ने उन्हें लेजी डॉग तक कह डाला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज के दिनों में गणित व साइंस को छोड़कर शेष सभी विषयों में फेल हो जाया करते थे। दोस्तों आइंस्टाइन की याददाश्त भी कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें डेट और फ़ोन नंबर याद करने में प्रॉब्लम रहती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। जैसे दोस्तों आपको भी अपने खास दोस्तों के डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहते। दोस्तों सबसे पीछे रहने वाले इस बालक ने अपने अध्यापक से पूछा कि श्रीमान मैं अपनी बुद्धि का विकास किस तरह कर सकता हूं, और उनके अध्यापक ने बिल्कुल हमारे हिंदू संप्रदाय के इष्ट देव यानी श्री कृष्ण की तरह ही बोला कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों बीच में थोड़ा सा कृष्ण की बात ले लेते हैं कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में ये लाइन बड़े ही जोर के साथ कही है कि अभ्यास और वैराग में है कमाल, दिल आ जाए काबू में कुंती के लाल। तो चलिए दोस्तों इस संसार की बुद्धिजीवियों की बात पर वापस चलते हैं कि अध्यापक ने उनको कहा कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है, तो बालक ने अपना गुरु मंत्र इसी को मान लिया। तो निश्चय किया कि अभ्यास के बल पर ही एक दिन सबसे आगे बढ़कर मैं दिखाऊंगा। इस तरह यह बालक अपने अभ्यास के बल पर पूरे विश्व में आइंस्टाइन के नाम पर जाना जाने लगा। उनका जीवन इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। दोस्तों साधारण सा दिखने वाला यह व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन और हिम्मत से बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की शिक्षा से संबंधित एक रोचक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि एक बार आइंस्टाइन के अध्यापक ने उन्हें एक पत्र दिया और कहा कि यह पत्र अपनी मां को दे देना। जैसे ही उनकी मां ने यह पत्र खोला तो वह मन ही मन में मुस्कुराने लगी और अपनी मां को मुस्कुराता हुआ देखकर आइंस्टाइन ने उनके मुस्कुराने का कारण पूछा, जिस पर उसकी मां ने बड़े प्यार से बताया कि बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दें। तो यह सुनकर आइंस्टाइन बहुत खुश हो गए और पूरी लगन के साथ पढ़ाई में जुट गए और बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक भी बन गए। जब उनकी मां का निधन हुआ तो एक दिन आइंस्टाइन ने अपनी मां की अलमारी को खोला और उसमें देखा कि अध्यापक द्वारा दिया गया पत्र वहां रखा था और उन्होंने पत्र खोला और उस पत्र को वो पढ़ने लगे। दोस्तों असल में उस पत्र में यह लिखा था कि आपको बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में
बहुत ही कमजोर है। जिस तरह से उसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो इसे घर में ही पढ़ाइए। दोस्तों, आइंस्टाइन की सफलता के पीछे दरअसल उसकी मां का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी मां ने उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, उनके जीवन की काया ही पलट गई और वे एक साधारण इंसान से बदलकर दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन बन गए। दोस्तों, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था, फिर भी वे किताब हाथ से नहीं छोड़ते थे और मन को अक्सर समझाते रहते थे। बहुत बड़ा जादू होता है दोस्तों मन को समझाने में, और वापस पढ़ने लगते थे। कुछ ही समय में अभ्यास का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा, यानी कि मन समझाने से मानने लगा। शिक्षक भी इस विकास से दंग रह गए और उनकी योग्यता का असर उन पर इस तरह से हुआ कि अब अध्यापक कोई सवाल हल नहीं कर पाते थे, वे आइंस्टाइन की मदद लेते थे। दोस्तों, आइंस्टाइन के विचारों ने एक नई खोज को जन्म दिया था, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी E बराबर mc2 कहते हैं। उनके इस सिद्धांत का प्रकाशन उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका में हुआ था। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों पर बहुत ही गहरा असर हुआ और दोस्तों, एक ही दिन में आइंस्टाइन विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। आइंस्टाइन ने और भी कई विश्व प्रसिद्ध आविष्कार दिए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन का रेफ्रिजरेटर। दोस्तों, इस तरह से आइंस्टाइन ने बहुत से आविष्कार किए जिनकी वजह से उनका नाम इतिहास में मशहूर हो गया। सन 1919 में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने उनके सभी शोधों को सत्य घोषित कर दिया था। वे अपने दिमाग में ही सारे प्रयोग का हल निकाल लेते थे। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, लेकिन उसकी राशि उन्हें नहीं मिल पाई थी। दोस्तों, एक बहुत रोचक बात आपको बताता हूं कि आइंस्टाइन के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी, इसलिए उन्हें गाड़ी चलाना भी नहीं आता था। साथियों, जर्मनी में जब हिटलर शाही का युग आया तो इसका प्रकोप आइंस्टाइन पर भी पड़ा और यहूदी होने के नाते उन्हें जर्मनी छोड़कर अमेरिका के न्यू जर्सी में जाकर रहना पड़ा। आखिरी समय में वहां के प्रिंसटन कॉलेज में ही अपनी सेवाएं देते रहे और 18 अप्रैल 1955 को उनका देहांत हो गया। इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों, एक बहुत ही रोचक घटना घटी कि एक संघी वैज्ञानिक ने इनके दिमाग को चुरा लिया था और वह 20 साल तक उस दिमाग के साथ एक कमरे में बंद रहा। दोस्तों, इन्हीं को अपवाद बोलते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक मूल मंत्र था, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। महान विशेषताओं को संसार में कभी नहीं भूला जा सकता। हम इस वैज्ञानिक को शत शत नमन करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।